हेलो एंड वेलकम टू डाउन ऑफ कोडर्स। आज हम सॉल्व करेंगे फाइंड शॉर्टेस्ट सेफ रूट इन अ मैट्रिक्स। हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है जिसमें एलिमेंट्स या तो वन होंगे या जीरो होंगे। जीरो एलिमेंट हमारा रिप्रेजेंट करता है लैंड माइन को एंड वन रिप्रेजेंट करता है एक सेफ सेल को जहाँ से हम ट्रेवर्स कर सकते हैं। वी हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट सेफ रूट फ्रॉम एनी सेल इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम टू एनी सेल इन द राइट मोस्ट कॉलम ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो हमें किसी भी एक सेल से इन अ मैट्रिक्स ऑन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम दैट मीन्स ऑन द फर्स्ट कॉलम से हमें ट्रेवर्स करना है किसी भी पर्टिकुलरली एक सेल ऑन द राइट मोस्ट कॉलम यानी लास्ट कॉलम तक। तो ऐसा अगर कोई राउट है तो हमें उसमें से जो शॉर्टेस्ट राउट बनेंगे उसका हमें पाथ रिटर्न करना है। एंड एक और चीज़ हमें ध्यान भी रखनी है कि जो माइंस वाला सेल होगा हम उसमें तो ट्रेवर्स कर नहीं सकते एंड साथ ही साथ उसके जो एडजेसेंट सेल्स होंगे जो कि ये वाले वन है हम इन लोकेशंस पे भी ट्रेवर्स नहीं कर सकते। तो हमें एक ऐसा पाथ चाहिए कि हम फर्स्ट कॉलम के किसी भी एक सेल से लास्ट कॉलम के किसी भी एक सेल तक पहुंच जाए। तो अगर हम ये वाला पाथ देखें तो ये वाला वन सेफ़ है, हाँ सेफ़ है, ये भी सेफ़ है, इसके आसपास भी कोई ज़ीरो नहीं है, इसके भी एडजेसेंट कोई ज़ीरो नहीं है, इसके भी एडजेसेंट ज़ीरो नहीं है एंड यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं फाइनल सेल पे। तो अगर हम ये पाथ देखें तो ये एक ऐसा शॉर्टेस्ट पाथ होगा जिससे हम फर्स्ट कॉलम से लास्ट कॉलम तक पहुँच सकते हैं। तो अब मैं इस क्वेश्चन को आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि हमारी अप्रोच इसमें लगने क्या वाली है। तो लेट से हमारे पास ये मैट्रिक्स है, हमें मैट्रिक्स में स्टार्ट इस कॉलम से करना है एंड एंड इस कॉलम पे करना है। अगर हमें स्टार्ट इस कॉलम से करना है एंड इस कॉलम से करना है तो हम डायरेक्टली यहाँ से पता नहीं लगा सकते कि हम किस रूट से जाएंगे। तो हम हमेशा मैट्रिक्स को अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवर्स करते हैं। हम यहाँ से ट्रैवर्स करना शुरू करेंगे एंड चेक करते रहेंगे कि शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है। अब ट्रैवर्स करने से पहले हम क्या करेंगे, जीरोस एंड इट्स की जो एडजेसेंट सेल्स है हम इन सबको -1 पे इनिशियलाइज कर देंगे क्योंकि हम इन सेल्स को ट्रैवर्स नहीं कर सकते हैं। हमने जीरो और उसके एडजेसेंट सेल्स को -1 पे इनिशियलाइज कर दिया है। अब हम ट्रैवर्सिंग करना सेकेंड कॉलम से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम इसके राइट सेल से हम इसका रिजल्ट लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारा राइट सेल क्या एक वैलिड सेल है, तो मतलब उसमें ज़ीरो या -1 स्टोर नहीं होना चाहिए। अगर ये है, यहाँ से यहाँ तक आने का जो पाथ लेंथ होगा वो हमारा क्या होगा, वो 2 होगा। एक तो इस सेल की वैल्यू 1 एंड इसमें हम +1 कर देंगे तो यहाँ पे अब 2 स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली हम इस सेल पे भी यही चेक करेंगे कि इसके राइट सेल पे हमारे पास 0 है, -1 तो नहीं है। अगर नहीं है तो इसमें जो भी वैल्यू होगी उसमें हम +1 करके यहाँ पे ऐड कर देंगे। अभी इस 2 का मतलब क्या है कि इस कॉलम से इस कॉलम तक आने का जो पाथ का साइज़ है वो हमारे पास 2 है। अब नीचे हमारे पास -1 है, अगर -1 कहीं भी आ रहा है तो उसमें हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। अब एक बार तो हमने इसमें राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, अब दूसरा ऑपरेशन हम क्या परफॉर्म करेंगे, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ऑपरेशन। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड ऑपरेशन में क्या होगा, हम चेक करेंगे कहीं ऊपर से या नीचे से यहाँ पे कोई शॉर्टेस्ट पाथ आने का रास्ता है। सपोज करो हम इस सेल पे हैं और हम चेक करें कि अगर हम इस सेल से इस सेल पे आएंगे तो क्या हमारे पास कोई शॉर्टेस्ट पाथ आएगा। तो अगर हम यहाँ से यहाँ पे आना चाहते हैं तो 2 + 1 कितना होगा 3, तो 3 ऑफकोर्स इससे बड़ा है तो यहाँ पे ये तो वैलिड नहीं होगा, यहाँ पे 2 ही मिनिमम है। अब हम फिर इस सेल पे आते हैं तो हम यहाँ पे चेक करेंगे यहाँ से नीचे से ऊपर आने का कोई रास्ता है, तो नहीं, ये तो -1 है। ऊपर से नीचे यहाँ पे कोई सेल आने का रास्ता है, तो ऊपर से अगर हम यहाँ नीचे आना चाहेंगे तो 2 + 1 कितना होगा 3, तो यहाँ पे हम 3 साइज से आ सकते हैं। तो ये भी वैलिड नहीं होगा क्योंकि 2 ऑलरेडी मिनिमम है। जो मैं 3 आपको बता रहा हूँ वो एक्चुअली कौन सा रास्ता होगा, अगर हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो इस पाथ की जो लेंथ होगी वो 3 होगी। बट ये भी हमारे पास शॉर्टेस्ट नहीं है क्योंकि शॉर्टेस्ट हमारे पास डायरेक्टली यहाँ से एक पाथ है जो कि 2 लेंथ का होगा। सेकेंड कॉलम भी ट्रेवर्स हो गया। अभी आपको लॉजिक और क्लियर होना शुरू होगा जब हम इस वाली कॉलम को ट्रेवर्स करेंगे। अब जब हम इस कॉलम पे आए तो सबसे पहले ये वाला सेल आएगा, ये -1 है तो हम इसमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। फिर हमारे पास ये सेल आया, सबसे पहले हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कि हम उसके राइट सेल से चेक करते हुए आएंगे। तो राइट सेल पे एक हमारे पास वैलिड पाथ बन रहा है तो 2 + 1 हम यहाँ पे 3 कर देंगे, तो हम लास्ट कॉलम से इस सेल तक 3 लेंथ में पहुँच सकते हैं। फिर हमने इस वाले सेल पे चेक करा, इसके राइट में -1 है तो यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे आने का कोई रास्ता नहीं है तो हम इसको 0 कर देंगे। इस वाले सेल को हम ट्रेवर्स नहीं करेंगे क्योंकि ये -1 है एंड इस वाले सेल को भी हम 0 इनिशियलाइज कर देंगे क्योंकि इसके राइट साइड में भी 1 है। अब इसके बाद हम अपवर्ड और डाउनवर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इस कॉलम में। तो अगर हम इसमें देखें ऊपर से कोई आने का रास्ता है, नहीं है। इसमें देखेंगे नीचे से आने का कोई रास्ता है, नीचे से भी हम पहले चेक करेंगे कि वो 0 और -1 नहीं होना चाहिए, तो इसमें भी कोई तरीका नहीं है, तो यानी इस सेल में कोई अपडेट नहीं होगा। अब हम इस सेल पे आते हैं, क्योंककि ये -1 नहीं है तो हम इसको ट्रेवर्स कर सकते हैं। अब इसमें चेक करेंगे कि क्या ऊपर से आने का कोई रास्ता है, तो हाँ एक रास्ता है, तो वो क्या होगा, अगर हम 3 में +1 करें तो यहाँ पे 4th लेंथ से पहुँच सकते हैं।
फिर हम देखेंगे नीचे से यहाँ पे आने का कोई तरीका है, तो नीचे से कोई तरीका नहीं है, तो हमें सिर्फ एक ही यहाँ पे पाथ मिला यहाँ पे आने का, तो उसके लिए हमें ऊपर से यहाँ पे आना पड़ेगा जिसकी लेंथ होगी 4, क्योंकि इसके राइट साइड में और डाउनवर्ड में कोई ऐसा पाथ नहीं था जो यहाँ पे आना चाहता है, तो यहाँ पे रिजल्ट अब हमारा 4 स्टोर होगा। अब हम इस सेल पे आते हैं, इसको हम ट्रेवर्स नहीं करेंगे, इस पे आते हैं। क्या यहाँ पे राइट साइड से आने का कोई तरीका है? नहीं है। अब अबव से कोई तरीका है यहाँ पे आने का? नहीं है। और डाउनवर्ड से भी कोई तरीका नहीं है, तो ये ज़ीरो ही रहेगा। अब हम इस कॉलम को ट्रेवर्स करेंगे, -1 को हम इग्नोर कर देंगे। सबसे पहले हम कौन सी साइड देखेंगे? राइट साइड वाली सेल्स को। तो यहाँ से यहाँ तक आने में एक तरीका है 4+1, तो हम यहाँ पे इसको 5 कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ पे आने का कोई रास्ता नहीं है, तो हम इसको 0 कर देंगे। एंड यहाँ पे इस साइड भी 0 है, तो यहाँ से यहाँ पे भी आने का कोई तरीका नहीं है, तो हम इस साइड को भी 0 कर देंगे। अब हम इन्हीं सेल्स में क्या करेंगे? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ऑपरेशन देखेंगे। -1 में कोई ऑपरेशन नहीं होगा। अब 5 के लिए हम चेक करेंगे कि ऊपर से आने का कोई तरीका है? नहीं, क्योंकि ऊपर -1 है। नीचे से आने का कोई तरीका है? नहीं, क्योंकि नीचे 0 है, तो ये 5 ही रहेगा। अब हम इस 0 के लिए चेक करेंगे, ऊपर से आने का कोई तरीका है? हाँ, ऊपर से एक तरीका है आने का, अगर हम इसमें +1 कर दे। नीचे से इसमें कोई आने का तरीका है? नीचे से कोई तरीका नहीं है, क्योंकि नीचे खुद 0 है, यहाँ तक कोई पाथ ही नहीं है। और राइट साइड से भी कोई तरीका नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो हमने इसको सेल को कर दिया 6। अगर मैं आपको पाथ दिखाऊं कि यहाँ तक जो पाथ है आने का वो एक्चुअली कौन सा है, तो हम यहाँ से आए, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से हम नीचे गए, यहाँ से यहाँ पे आए, यहाँ से यहाँ पे आए, तो ये पाथ हमारे पास अभी तक 6 लेंथ का बन चुका है। अब हम इस वाली सेल को ट्रेवर्स करेंगे, तो इसमें राइट साइड से आने का कोई तरीका नहीं है। अबव से हमने देखा 6 है, और उसमें +1 करेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास कम्प्लीटली ट्रेवर्स हो चुकी है। अब हम अपने फाइनल कॉलम के लिए दोबारा ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो इस वाले सेल के लिए कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। इस वाले सेल के लिए हम इसको 0 कर देंगे, क्योंकि राइट साइड में 1 है। इस वाले सेल के लिए ये हो जाएगा हमारे पास 6, क्योंकि राइट साइड में 5 है। इस वाले सेल के लिए ये हो जाएगा 7, क्योंकि राइट साइड में 6 है, 6 + 1 7 होता है। एंड इस साइड्स के लिए ये हो जाएगा 8। हमने राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए। अब हम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो इस सेल में ऊपर से कोई आने का तरीका नहीं है, बट नीचे से अगर हम आएंगे तो 6 + 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7। इस वाले सेल के लिए चेक करते हैं। अगर इस सेल में हम अबव से आए तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 8 लेंथ में हम यहाँ पहुँचेंगे। अगर हम डाउनवर्ड से आए तो हम 8 लेंथ पे पहुँचेंगे। तो ऊपर से अगर हम आएंगे तो हमारे पास 8 लेंथ होगी, नीचे से आएंगे तो 8 लेंथ होगी, एंड अगर हम साइड से आ रहे हैं तो 6 लेंथ होगी। तो तीनों में मिनिमम हमारे पास 6 है, तो हम उसको 6 ही रहने देंगे। अब हम इस सेल पे देखते हैं। तो अगर हम ऊपर से आएंगे तो 6 + 1 हमारे पास 7 होगा। अगर हम नीचे से आएंगे तो यहाँ पे 8 + 1 9 होगा। अब तीनों में से मिनिमम कौन है? 7 7 9 में से हमारे पास 7 ही है, तो हम इसको 7 ही रहने देंगे। अब हम इस सेल के लिए देखते हैं। तो अगर हम ऊपर से आ रहे हैं तो इसके पास 7 + 1 8 हो जाएंगे। नीचे से कोई वे नहीं है, एंड साइड से अगर कोई वे है तो वो हमारे पास 8 ही था, जो ये वैल्यू है। तो 8 और 8 में से मिनिमम 8 है, तो यहाँ पे 8 ही स्टोर्ड होगा। अब जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा वो इस कॉलम में से जो भी हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगी वो होगा। तो ये अगर इनमें से हम मिनिमम देखें तो मिनिमम हमारे पास 6 है। तो हमें क्वेश्चन में एक्चुअली फाइंड आउट क्या करना था कि हमें फर्स्ट कॉलम से लास्ट कॉलम तक जाना है इन द शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ ही आया है, तो हम इस सेल से इस वे में ट्रेवर्स करते हुए हम लास्ट कॉलम तक पहुंच सकते हैं इन द शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल। तो अब हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? हम मैट्रिक्स को नॉर्मली ट्रेवर्स कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था जहाँ जहाँ पे लैंड माइन्स होगी, यानी जहाँ जहाँ पे 0 होगा, तो हम उस लोकेशन को -1 पे इनिशियलाइज़ कर देंगे, एंड उसके जो एडजेसेंट सेल्स होगी हम उनको भी -1 पे इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। यानी अप डाउन राइट एंड लेफ्ट साइड के में हम उनको -1 से इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। अब उसके बाद मैंने आपको 3 टाइप की ट्रेवर्सिंग बताई थी। पहली जो हम राइट सेल्स को देख के चलेंगे, दूसरी मैंने आपको बताई थी कि हम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करके अपना रिजल्ट लाएंगे। तो हम वही करें। हम कहाँ से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करें? हम सेकंड लास्ट कॉलम से हम ट्रेवर्स करना स्टार्ट कर रहे हैं, एंड फर्स्ट कॉलम तक जाएंगे। तो हर एक सेल के लिए सबसे पहले हम राइट साइड वाली सेल देखेंगे। हम क्या चेक करें? अगर उनकी राइट वाली सेल हमारे पास -1 या 0 हुई तो हम उस सेल की वैल्यू को भी 0 कर देंगे, वरना हम क्या करेंगे? उसकी राइट वाली सेल की जो वैल्यू होगी उसमें +1 करके अपनी सेल की वैल्यू पे इनिशियलाइज़ कर देंगे। फिर हम क्या करते थे? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करते थे। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करने के लिए अगर हमारे पास -1 है तो हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उसमें ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। इस वाली इफ़ कंडीशन में हम चेक करें उसकी ऊपर वाली वैल्यू। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या उसके ऊपर कुछ एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब वो 0 और -1 नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन क्या होगी? या तो उस सेल की करंट वैल्यू हमारी 0 हो, या उस सेल की करंट वैल्यू हमारी ऊपर वाली सेल से जो हम नीचे आएंगे उसमें +1 करके उससे कम हो। मतलब
हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, अगर हम इस सेल पे हुए तो इसका सबसे पहले ऊपर वाला सेल हमारा एग्जिस्ट करना चाहिए, एंड दूसरा वो हमारे पास -1 या ज़ीरो नहीं होना चाहिए, एंड तीसरी कंडीशन क्या होगी कि इसकी जो वैल्यू है या तो वो ज़ीरो हो या फिर 2 शुड बी ग्रेटर देन अबव वैल्यू डेट इज़ 2 + 1। मतलब अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो इसमें हम +1 करते हैं ना, तो हम उसी को चेक करें कि वो इससे अगर छोटी होगी तभी हम इसको चेंज करेंगे। तो हमने क्वेश्चन में यही करा, तो हम उसको चेंज कर देंगे। सिमिलरली हम डाउन सेल के साथ भी सेम यही करेंगे कि हमारी डाउन सेल एग्जिस्ट कर रही है, एंड अगर वो ज़ीरो या -1 नहीं हुई, एंड अगर हमारी करंट वैल्यू ज़ीरो है, या फिर हमारी अगर हम नीचे से यहाँ तक का कोई शॉर्टेस्ट पाथ बन रहा है तो हम उसको इनिशियलाइज़ कर देंगे। तो हमने यहाँ पे वही करा है। ये हमने कैसे करा था, ऊपर से कॉलम को नीचे ट्रेवर्स कर रहे थे। अब हम सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे नीचे से कॉलम को ऊपर ट्रेवर्स करने के लिए, ताकि हमारे पास सारे पॉसिबल वेज आ जाए। एंड लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में मैंने आपको बताया था कि जो तो फर्स्ट कॉलम पे हमारे पास जो भी एलिमेंट्स स्टोर्ड होंगे, हम उनमें से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी जो कि एक्चुअली 6 है, हम उसको रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे हमने वही करा। तो हमने मिनिमम को इनिशियलाइज़ करा मैक्सिमम वैल्यू से। तो हम फर्स्ट कॉलम को ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे। हमने सबसे पहले एक एक रो को ट्रेवर्स करा, एंड उस रो के जो पहले एलिमेंट है यानी फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को उनको देखा। अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, इसका मतलब वो ज़ीरो या -1 नहीं होना चाहिए। तब हम मिनिमम वैल्यू अपनी कैलकुलेट कर लेंगे, किससे, उसकी वैल्यू से अगेंस्ट मिनिमम। आखिर में हम चेक करेंगे अगर कहीं हमारा मिनिमम ज़ीरो आ रहा है या मिनिमम हमारा इंटीजर डॉट मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कोई भी शॉर्टेस्ट पाथ हमारे पास नहीं है, तो मिनिमम को -1 कर देंगे एंड रिटर्न कर देंगे हम मिनिमम। सो लेट्स सबमिट इट। So code is working fine. Thanks for watching this video. If you want more such content, then please like, comment and subscribe my channel Down of Coders.